बोलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो अगर हम उन्माद और अपस्मार को मॉडर्न से कोरिलेट करें तो उन्माद को साइकोसिस बोलते हैं, अपस्मार को एपिलेप्सी बोलते हैं और एंजाइटी को बोलते हैं चित्तोद्वेग। तो देखिए हमारे आयुर्वेद में कितने पहले हमारे आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, वाग्भट ने पहले बोला है, जो आज हम फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करने से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जो उन्माद है, आचार्यों ने उन्माद के बारे में क्या बोला है? आचार्यों ने उन्माद के बारे में बोला है, उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टाचार विभ्रमम कुर्यात्। ये श्लोक है जो उन्माद है। आचार्यों ने उन्माद के बारे में क्या बोला है? आचार्यों ने उन्माद के बारे में बोला है, उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टाचार विभ्रमम कुर्यात्। ये श्लोक है जो आचार्यों ने बोला है, उन्माद के बारे में बोला है, उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टाचार विभ्रमम कुर्यात्। ये श्लोक है जो आचार्यों ने बोला है, आचार्य चरक निदान स्थान में बोला गया है। ये उन्माद के बारे में बोला है, उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टाचार विभ्रमम कुर्यात्। ये श्लोक है जो आचार्यों ने बोला है, आचार्य चरक निदान स्थान में बोला गया है। ये तो आचार्यों ने बोला है, आचार्य चरक निदान स्थान में बोला गया है। ये है, इसमें मतलब क्या है, जो उन्माद का अगर रोगी है तो उसका जो बुद्धि, भक्तिशील चेष्टा, आचार विचार, स्मृति, आचार्य चरक निदान स्थान में बोला गया है। ये है, इसमें मतलब क्या है, जो उन्माद का अगर रोगी है तो उसका जो बुद्धि, भक्तिशील चेष्टा, आचार विचार, स्मृति, इन सभी चीज़ों का लॉस। तो ये है, इसमें मतलब क्या है, जो उन्माद का अगर रोगी है तो उसका जो बुद्धि, भक्तिशील चेष्टा, आचार विचार, स्मृति, इन सभी चीज़ों का लॉस हो जाना, विभ्रमित रहना हमेशा। ये है, इसमें मतलब क्या है, जो उन्माद का अगर रोगी है तो उसका जो बुद्धि, भक्तिशील चेष्टा, आचार विचार, स्मृति, इन सभी चीज़ों का लॉस हो जाना, विभ्रमित रहना हमेशा। ये है, इन सभी चीज़ों का लॉस हो जाना, विभ्रमित रहना हमेशा। ये है, और ये जो उन्माद का रोगी होता है, आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं लकी हूं कि मेरे जो गाइड सर थे पीजी के टाइम पे, वो डॉक्टर बसवराज आर्ट हो जाना, विभ्रमित रहना हमेशा। ये है, और ये जो उन्माद का रोगी होता है, आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं लकी हूं कि मेरे जो गाइड सर थे पीजी के टाइम पे, वो डॉक्टर बसवराज आर तुबाकी सर हैं। इन्होंने अपना, ये है, और ये जो उन्माद का रोगी होता है, आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं लकी हूं कि मेरे जो गाइड सर थे पीजी के टाइम पे, वो डॉक्टर बसवराज आर तुबाकी सर हैं। इन्होंने अपना निमहैंस से पीएचडी किया है। और ये जो उन्माद का रोगी होता है, आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं लकी हूं कि मेरे जो गाइड सर थे पीजी के टाइम पे, वो डॉक्टर बसवराज आर तुबाकी सर हैं। इन्होंने अपना निमहैंस से पीएचडी किया है। निमहैंस जो मानस रोग के लिए, तुबाकी सर हैं। इन्होंने अपना निमहैंस से पीएचडी किया है। निमहैंस जो मानस रोग के लिए फेमस है, साइकेट्रिक के लिए अच्छा है, बेंगलोर से उन्होंने किया है। और मैंने जब एमडी में एडमिशन लिया तो इनके साथ में 3 साल ओपीडी में फॉलोअप कर निमहैंस से पीएचडी किया है। निमहैंस जो मानस रोग के लिए फेमस है, साइकेट्रिक के लिए अच्छा है, बेंगलोर से उन्होंने किया है। और मैंने जब एमडी में एडमिशन लिया तो इनके साथ में 3 साल ओपीडी में फॉलोअप कर इनके साथ रहता था। बहुत सारे पेशेंट, निमहैंस जो मानस रोग के लिए फेमस है, साइकेट्रिक के लिए अच्छा है, बेंगलोर से उन्होंने किया है। और मैंने जब एमडी में एडमिशन लिया तो इनके साथ में 3 साल ओपीडी में फॉलोअप कर इनके साथ रहता था। बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने, ऐसे रेयर केसेस देखे हैं। निमहैंस जो मानस रोग के लिए फेमस है, साइकेट्रिक के लिए अच्छा है, बेंगलोर से उन्होंने किया है। और मैंने जब एमडी में एडमिशन लिया तो इनके साथ में 3 साल ओपीडी में फॉलोअप कर इनके साथ रहता था। बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने, ऐसे रेयर केसेस देखे हैं। ये फेमस है, साइकेट्रिक के लिए अच्छा है, बेंगलोर से उन्होंने किया है। और मैंने जब एमडी में एडमिशन लिया तो इनके साथ में 3 साल
ओपीडी में इन फॉलोअप कर इनके साथ रहता था। बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने, ऐसे रेयर केसेस देखे हैं साइकेट्रिक के साथ रहता था। बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने, ऐसे रेयर केसेस देखे हैं साइकेट्रिक के कि शायद ही वो मुझे पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। तो उसमें एक पेशेंट आता है शीज़ोफ्रेनिया का, एक डिजीज़ है शीज़ोफ्रेनिया। तो पेशेंट देखे मैंने, ऐसे रेयर केसेस देखे हैं साइकेट्रिक के कि शायद ही वो मुझे पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। तो उसमें एक पेशेंट आता है शीज़ोफ्रेनिया का, एक डिजीज़ है शीज़ोफ्रेनिया। तो शीज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक के कि शायद ही वो मुझे पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। तो उसमें एक पेशेंट आता है शीज़ोफ्रेनिया का, एक डिजीज़ है शीज़ोफ्रेनिया। तो शीज़ोफ्रेनिया एक पेशेंट था साइकेट्रिक के कि शायद ही वो मुझे पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। तो उसमें एक पेशेंट आता है शीज़ोफ्रेनिया का, एक डिजीज़ है शीज़ोफ्रेनिया। तो शीज़ोफ्रेनिया एक पेशेंट था कि शायद ही वो मुझे पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। तो उसमें एक पेशेंट आता है शीज़ोफ्रेनिया का, एक डिजीज़ है शीज़ोफ्रेनिया। तो शीज़ोफ्रेनिया एक पेशेंट था वो, जब मैं फर्स्ट ईयर शीज़ोफ्रेनिया एक पेशेंट था वो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो आया था। ठीक है, अभी उसके बारे में बोलता हूँ। पहले मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न को कोरिलेट कर दूँ और ट्रीटमेंट में लास्ट में बोलता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल आयुर्वेदा एक पेशेंट था वो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो आया था। ठीक है, अभी उसके बारे में बोलता हूँ। पहले मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न को कोरिलेट कर दूँ और ट्रीटमेंट में लास्ट में बोलता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। वो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो आया था। ठीक है, अभी उसके बारे में बोलता हूँ। पहले मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न को कोरिलेट कर दूँ और ट्रीटमेंट में लास्ट में बोलता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो वो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो आया था। ठीक है, अभी उसके बारे में बोलता हूँ। पहले मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न को कोरिलेट कर दूँ और ट्रीटमेंट में लास्ट में बोलता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो ईयर में था तो वो आया था। ठीक है, अभी उसके बारे में बोलता हूँ। पहले मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न को कोरिलेट कर दूँ और ट्रीटमेंट में लास्ट में बोलता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो उन्माद ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो उन्माद के पेशेंट अगर आपके पास कोई आते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव नहीं किए, तो वो तो ये जो उन्माद के पेशेंट अगर आपके पास कोई आते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव नहीं किए, तो वो एग्रेसिव होंगे और उन्माद के पेशेंट अगर आपके पास कोई आते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव नहीं किए, तो वो एग्रेसिव होंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई उन्माद के पेशेंट अगर आपके पास कोई आते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव नहीं किए, तो वो एग्रेसिव होंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई पेशेंट अगर आपके पास कोई आते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव नहीं किए, तो वो एग्रेसिव होंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, तो एग्रेसिव होंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ़ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है, जिसके थ्रू हम उसको नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ़ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है, जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ़ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है, जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर पेशेंट आता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम
सिर्फ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% आता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो, ज़्यादा टाइम सिर्फ उनके काउंसलिंग में जाता है। मैं काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम उसको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फ्रेंडली हमने बना लिया तो समझिए 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बना लिया तो समझिए 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आप ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आप हो गया, क्योंकि ये जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आपको पता है वो ना तो घर के, जो साइकिक डिसऑर्डर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को फॉलो कराना बहुत मुश्किल बात होती है। पेशेंट आपकी बात फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आपको पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, फॉलो करे, आपकी मेडिसिन को लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आपको पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, और बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को आपको पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये होती है, पेशेंट को आपको पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, आपको पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड पता है वो ना तो घर के अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अटेंडेंट की बात सुनेगा, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है तो, और ना ही अगर आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आपकी भी बात नहीं सुनेगा। तो मैं बार-बार हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट
मैंने देखा और उन्माद में और यही बोलता हूँ, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, अगर आपको मानसिक रोग के से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, टोटली अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको आप उसको काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको कुछ नहीं पता होता में ज़्यादा टाइम दीजिए। तो उन्माद का पेशेंट मैंने देखा और उन्माद में और अपस्मार में क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट। अपस्मार में क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, लॉस ऑफ मेमोरी, और उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा ऐसे या कोई उनको कुछ नहीं पता होता क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा ऐसे या कोई क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा ऐसे या कोई ग्रह नक्षत्र जब बदलते टाइम में हो क्या रहा है। तो अपस्मार और उन्माद के जो रोगी होते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इन रोगियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा ऐसे या कोई ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इन ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा ऐसे या कोई ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं। ऐसे या कोई ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं, वो जिसको कंट्रोल करना है घर ऐसे या कोई ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं, वो जिसको कंट्रोल करना है घर के ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं, वो जिसको कंट्रोल करना है घर के अटेंडेंट के बस का नहीं होता। ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं, वो जिसको कंट्रोल करना है घर के अटेंडेंट के बस का नहीं होता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा
उद्वेग में आ जाते हैं वो, जिसको